हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके जो है साइंस के कुल 20 क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, जो कि कुल 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो 20 में 20 क्वेश्चन आप ज़रूर लगाएं यहाँ पर, अपनी तैयारी को यहाँ पर चेक करें। अगर आपको ये 20 सारे क्वेश्चन याद है तो आपकी भी तैयारी जो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके जो है PYQ से, यानी कि पूछे हुए प्रश्न है। कई बार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R और प्रवाहित धारा I है, तो इसके बीच संबंध जो होता है वो क्या होता है। तो इसके बीच एक संबंध होता है, आपको क्या होता है, तो अगर आपको नहीं याद है तो संबंध होता है V=IR। लेकिन अगर हम ऑप्शन के देखो तो यहाँ पर V=IR नहीं दिया है, यहाँ पर I=R/V दिया है, जो कि हो नहीं सकता। अगर हम I= करें तो V/R हो जाएगा। तो R/ यहाँ पर I/V दिया है, जो कि उल्टा ही है। लेकिन अगर हम R= लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V, और इधर गुना में है I, इधर आएगा तो भागा में, तो R=V/I। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी एग्जाम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर शक्ति का मान आपका दिया हुआ है, यहाँ पर I दिया हुआ है, धारा का मान पूछा जा रहा है। तो आपका जो है एक फॉर्मूला से इसको जो है बनाया जा सकता है। तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए, P=VI। ओके, क्या P=VI, जहाँ P हमारा पावर यानी कि शक्ति, वाट का जो है यहाँ पर सूचित करता है, V हमारा ये वाला वोल्ट है, विद्युत जो विभव का वोल्ट है, और I यानी कि धारा का जो है, जो कि पूछा जा रहा है एम्पियर में। तो I पूछा जा रहा है तो I हम लिख सकते हैं P/V। तो P का मान हमारा देख सकते हैं, शक्ति दिया हुआ 100 बटा में V का मान हमारा 250 है। तो 1 0 से 1 0 कटा, 2 5 10 और 5 25, तो 2/5 जो कि 0.4 आ जाएगा भाग देने पर। तो यहाँ पर हमारा 0.4 एम्पियर सही हो जाएगा। तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर हम क्वेश्चन को बता रहे हैं, एक्सप्लेन करके, कि आपको फॉर्मूला भी याद करो, क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाए, जिससे आंसर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद ब खुद सॉल्व कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत फ्यूज आधारित, यानी कि जो विद्युत फ्यूज घरों में लगाया जाता है, जो कि आपका विद्युत फ्यूज है वो क्या है, तो वह किसके प्रभाव पर आधारित है, किसके प्रभाव पर काम करता है। तो वह जो है यह आपका कार्य करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है, इसे हम लोग कहते हैं जनित्र। जो कि आप जनित्र नहीं समझ में आ रहा है तो जनरेटर भी समझ सकते हैं, जिससे कि धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। यानी कि कोई चालक तार है, इससे जो है क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यह जो गतिशील इसमें कण होते हैं, कौन से कण गतिशील होते हैं, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 का D ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला और नाभिकीय ऊर्जा दिया है। तो चूँकि पेट्रोलियम, बायोगैस और कोयला जो है ये सारे एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, यह जो आपका ये द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस तो बन जाता है, लेकिन पेट्रोलियम, कोयला बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो पवन विद्युत जनित्र क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, जो आपका पवन यानी कि हवा से जो विद्युत ऊर्जा मतलब कि विद्युत जो उत्पन्न की जाती है, जैसे आपने बड़ी बड़ी पवन चक्की देखा होगा, ऐसे पंखा बड़ा बड़ा लगा हुआ, तो उनसे जो है क्या होता है, विद्युत बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो उसमें हवा की चाल कितनी होनी चाहिए, तो हवा की चाल जो है 15 किलोमीटर पर आवर यानी कि पर घंटा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है आपका लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो जब हम लेड नाइट्रेट को यहाँ पर PbNO2 को गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो Na2 और O2 प्राप्त होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का जो जलीय विलयन है, इसे हम जब धारा प्रवाहित करते हैं, +2 लेते हैं यहाँ पर धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है यहाँ पर जलीय विलयन से धारा प्रवाहित करने पर NaCl के, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम क्लोर क्षार अभिक्रिया। ओके, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन का भी जो निर्माण होता है और NaOH क्या है, एक क्षार है, इसलिए इसे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसे आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि कौन सा जो फॉर्मूला है किसी भी रासायनिक नाम का है। तो Na2CO3 × 5H2O जो दिया हुआ, ये तो कुछ का लगता ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ पर सॉरी पूछा जा रहा कौन सही है, यानी सही है तो ये तो नहीं होगा। फिर ये 7H2O भी नहीं होगा, 2H2O। Na2CO3 × 10H2O ये होता है, किसका होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है आपका। ये Na2CO3 × 10H2O धोने वाला सोडा का सूत्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटा जाने वाला जो धातु होता है वो सबको सोडियम होता है। जब लेकिन देख सकते हो ऑप्शन में यहाँ पर सोडियम नहीं है, तो आपको सिंपल लगा देना है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध यानी कि 3 बॉन्ड होते हैं। तो CH4 है, CH4 में तो 4 हो जाते हैं, ऐसे ऐसे 4 हो गया। C3H4 है, C2H6 है और C3H8 है। किसमें ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें किसमें होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड वैसे में आता एल्काइन ग्रुप में आ जाता है, आपका एल्किन में आ जाता है। और जैसे कि आपका दिया हुआ है C3H4, तो ये क्या है, ये जो है दुगना से 1 2 जो है कम है, जो कि एल्काइन ग्रुप में इस प्रकार के आ जाता है। ठीक है, जिसमें कि ट्री बॉन्ड का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो हमारे 12 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। तो आपका एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका हो गया O से O, ये तो कार्बोनिल होता नहीं, कार्बोनिल CO वाला होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर B यहाँ पर 13 का लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि यहाँ पर कुछ तत्व दिए हुए हैं, जो कि कॉपर हो गया आपका, Ag हो गया यानी सिल्वर हो गया, Hg हो गया, मरकरी हो गया, Ef हो गया, गोल्ड हो गया। सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता अगर हम क्रम की बात करें तो वो हो जाता है आपका, सबसे ऊपर Cu होता है, उसके बाद ये Ag होता है, Hg होता है और Au होता है सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर Cu यानी कॉपर हमारा ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो प्रकृति में पूरा हमारा जो नेचर है, पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पर पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो सूर्य होता है, सन होता है। तो यहाँ पर हम B ऑप्शन को टिक लगा देंगे। अब अगला यहाँ पर हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो आपको उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ओके, क्योंकि हरे पौधे से ही जो खाद्य श्रृंखला वो शुरू होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। चूँकि कीट भी अपने पंख से जो उड़ने का कार्य करता है और चमगादड़ भी अपने पंख से जो है उड़ने का ही कार्य करता है, लेकिन अगर हम इनकी संरचना की बात करें, यानी कि निर्माण कैसा हुआ है, तो कीट का पंख का जो निर्माण होता है थोड़ा अलग तरह का होता है, लेकिन जो चमगादड़ के पंख का होता है वह क्या होता है, अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह के अंग को हम समवृत्ति अंग कहते हैं या फिर असमजात अंग कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भोजन का पचन किस प्रकार की क्रिया। तो भोजन का पचन आपका उपचयन रिडक्शन की क्रिया होती है। तो 18 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, यानी कि उभयलिंगी मतलब आपका क्या होता है, बाइसेक्सुअल जो एनिमल है, यानी कि जिसमें जो है नर मादा जो है सेम, नर मादा जो जननांग होते हैं वो एक ही जंतु में होते हैं। तो केचुआ, शेर, मछली और बकरी दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा केचुआ हो जाएगा। और ये सभी जो एक लिंगी जंतु है
नर्मदा इसमें अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल क्या होता है आपका, भूमि के नीचे जो जल हम जमा करते हैं या होता है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। जो भूमि के नीचे जो जल होता है उसी को भूमिगत जल कहा जाता है। नदी, तालाब, कुआं और समुद्र दिया हुआ, तो समुद्र, कुआं, नदी, तालाब ये सब तो जल के सतह पर ऐसे थोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन जो बनता है मतलब प्रकृति और से। लेकिन जो भूमिगत जल होता है आपका जो है कुआं एक प्रकार से भूमिगत जल का उदाहरण है, जो भूमि के अंदर ऐसे गड्ढा करके बनाया जाता है, जमा किया जाता है, उसमें रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर हमने कुल 20 क्वेश्चन को देखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी पूरे साइंस से। आप लोग अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।